मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय अपने ज्योतिष चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि हम सभी के जीवन से बिल्कुल घनिष्ठता से जुड़ा हुआ विषय है। इस सौर मंडल का सबसे क्रूर ग्रह, जिसको हम छाया ग्रह भी कहते हैं, राहु, वह अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। शनि सबसे ही मंद ग्रह हैं और सबसे अधिक समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तत्पश्चात जो सबसे अधिक अवधि तक विराजमान रहने वाले ग्रह हैं वो है राहु। किसी एक राशि में यह 18 महीने तक रहते हैं और इन 18 महीनों में अपनी ग्रह स्थिति के वश विभिन्न राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी कठिन दौर का निर्माण करते हैं, कठिनाइयाँ लाने का काम करते हैं। जिनके लिए शुभ हैं उनको तो शुभ फल देते हैं, किंतु जिनके लिए अशुभ स्थिति में हैं उनके लिए यह काफ़ी चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। ऐसे ही राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकल करके और मीन राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इनकी गति वक्र होती है, यानी ये पीछे की तरफ चलते हैं। तो मेष राशि से आगे की तरफ न जाकर के इनकी गति पीछे की तरफ होगी और ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, यह चर्चा मैं आज करूंगा। आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि राहु के प्रभाव को जानना अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले 18 महीनों तक, यानी 1.5 साल तक, राहु देवता मेष राशि में विराजमान थे। आप जानते हैं मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल और राहु के योग से अंगारक योग बनता है। तो कहने की बात नहीं है, जो भी मेष राशि के जातक होंगे जिनकी चंद्र राशि मेष होगी, वो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देखे होंगे, अपने रिश्तों में अनबन देखे होंगे, जीवन में चुनौतियों का सामना किए होंगे और जीवन के हर पल अपने कठिन दौर से गुजरने का काम किए होंगे। तो ऐसे मेष राशि को छोड़ करके राहु अब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि के लिए यह कुछ तो सुकून देने का काम करेगा, किंतु अभी भी दौर कठिन ही है। एक एक करके मैं विभिन्न राशियों के बारे में, राहु के प्रभाव के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और इस प्रभाव को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, इस पर भी मैं अपने विचार रखूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बात कर रहा था मेष राशि की। मेष राशि की जातकों के ने जो चैलेंज देखा है विगत 1.5 वर्षों में, इस चैलेंज से, इस चुनौती से उन्हें कुछ थोड़े समय के लिए आराम तो अवश्य मिलेगा, किंतु मेष राशि से द्वादश स्थान में बृहस्पति के घर में राहु का गोचर उन्हें पूर्ण सुकून, पूर्ण आराम देने वाला कदापि नहीं है, क्योंकि द्वादश स्थान व्यय का होता है। आपके व्यय
खर्चे अत्यधिक बढ़ जाएंगे। आपकी आमदनी यदि 10 रुपये है तो आपके व्यय का आंकड़ा जो है 15 रुपये अवश्य होगा। राहु आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। चूँकि पापग्रह हैं तो इसलिए यह खर्चे अनावश्यक भी हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल के खर्च, रोगों पर खर्च, वाद विवाद मुकदमों पर खर्च, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने आर्थिक सेहत को सुदृढ़ रखने के लिए आप अपने लिए कुछ पैसे बचा करके रखने का प्रयास करें और खर्चों को टालने का प्रयास करें। मेष राशि के जातकों के लिए ये आने वर्ष बहुत ही खर्चों को बढ़ाएंगे। हालांकि जो विगत 18 महीने रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसमें आपने बहुत सारी बाधाएं देखी हैं, बहुत सारे विघ्न देखे हैं। अपने सेहत संबंधी, परिवार संबंधी, शांति सुकून संबंधी आपने बहुत ही विडंबनाओं का सामना किया है। उससे कुछ बेहतर स्थिति है, किंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे और कर्ज की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। राहु की दृष्टि 6th स्थान पर जा रही है, जाएगी, जो कि आपकी शत्रुता, दुश्मनी, ऋण, अवरोध, नौकरी व्यवसाय में आपकी दिक्कत को पैदा करने का काम करेगा। तो यदि कोई पहले से मुकदमा चल रहा हो, किसी प्रकार का कोई अवरोध विरोध हो किसी से, तो आप बहुत ही सोच समझकर, संभल कर आप आगे बढ़ें। धीरे धीरे स्थितियां सुधरने का काम करेंगी और आप इनसे मुक्त होने का काम करेंगे। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए यह बहुत ही सुंदर गोचर है। राहु महाराज 11 भाव से विचरण कर रहे हैं। 11 भाव लाभ का भाव है, स्थान है। तो लाभ स्थान में जितने भी पापग्रह होते हैं ये अपने सबसे उत्तम फल प्रदान करने का काम करते हैं। तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करेगा। राहु का गोचर यह उनके लिए अत्यंत ही सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को दर्शाने का काम कर रहा है। उनके अंदर साहस, शौर्य, पराक्रम का संचार होगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के द्वारा उन्हें सफलता मिलेगी और आकस्मिक लाभ का भी योग बनेगा। इस प्रकार से वृष राशि के लिए राहु का यह गोचर अत्यंत ही सुंदर। आप आराम से ये 18 महीने आनंद लीजिए, किंतु राहु जो है आपको अनैतिक कार्यों में संलिप्त न करे, क्योंकि जो भी हम धन कमाने के लिए अनैतिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, कहीं न कहीं उसका उपभोग भी हमें करना पड़ता है। तो आप धन के लोभ में या किसी धनार्जन के लिए अनैतिक मार्ग का अनुसरण न करें, यही आपको नेक सलाह है। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला यह राहु का गोचर विगत 18 महीनों से बेहतर स्थिति को दर्शा रहा है। विगत 18 महीनों में मिथुन राशि के जातकों ने अपने भाग्य में
काफ़ी अवरोध को झेला है। बनते हुए कार्यों के बिगड़ने का कारण राहु का यह गोचर बना है, किंतु उनकी स्थिति अब सुदृढ़ होगी। कर्म भाव से राहु का यह गोचर कार्यों में कुछ अवरोध और विलंब अवश्य कर सकता है, किंतु यदि आप साहस और पराक्रम का परिचय दें तो आपके कार्य संपूर्ण रूप से फलीभूत होंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो मिथुन राशि के जातक रोजी रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह कार्य क्षेत्र को बदलने का अवसर भी लाएगा और यह अवसर आपके लिए बेहतर अवसर लेकर के आएगा। यदि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब की अपेक्षा कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस कंपनी से आपको ऑफर लेटर प्राप्त होगा और आप अपना नया और बेहतर जॉब शुरू करेंगे। आपके लिए यह अच्छा अवसर लेकर के आएगा। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के जातकों को इन 18 महीनों में सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि होने के कारण यह राहु का दुश्मन ग्रह है, शत्रु ग्रह है। राहु का ग्रहण चंद्रमा पर ही लगता है और नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर राहु का गोचर होगा और दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो कर्क राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने शरीर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको शारीरिक रूप से नुकसान हो सके। अपने मन मस्तिष्क को शांत करके और आध्यात्म धर्म में रुचि बढ़ाने का प्रयास करें। किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहें, अन्यथा यह आपके लिए राहु का सबसे अशुभ फल का कारण बन सकता है। भाग्य स्थान में राहु विचरण करके आपके भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। आपके बनते हुए कार्य में ऐसी विघ्न बाधाएं आएंगी, ऐसी अड़चनें आएंगी कि आप उनमें विलंब और अवरोध तथा रुकावटों को का अनुभव करेंगे। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो संतान पक्ष से भी आपको पीड़ा देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कठिन समय है। विद्यार्थी वर्ग यदि शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो अपने पढ़ाई पर एकाग्रचित्त मन से ध्यान दें, अन्यथा आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। सबसे अधिक कष्ट, सबसे अधिक यदि रुकावटें, विघ्न बाधाएं राहु का देखने को मिलेगा तो वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक इन 18 महीनों में काफ़ी कुछ झेलने को इनको प्राप्त होगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, दुर्घटना का भाव है। अष्टम भाव टेंशन, डिप्रेशन का भाव है और यह भाव जीवन में दुर्भाग्य लेकर के आने का भाव है। तो सिंह राशि के जातक
अपने जीवन को ईश्वर पर सौंप करके और सुखी शांति की अनुभूति कर सकते हैं। आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, ईश्वर का भजन करें, चिंतन करें, मनन करें और धैर्य तथा साहस के साथ इन परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपके दिन बहुर जाएंगे और आप कठिनाइयों से निजात पा जाएंगे, क्योंकि यह आपके लिए दौर जो है राहु का कठिन दौर है। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो आने वाला जो 7-18 महीने होंगे वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कठिन साबित हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से अथवा बिजनेस पार्टनर से अवरोध विरोध का सामना कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं और आपका खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए आप खुद और अपने पार्टनर का ध्यान रखें, शेष आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि के जातक, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए छठे भाव में राहु का गोचर शुभ फलदायक होगा, क्योंकि छठे भाव का राहु आपको चुनौतियों से निजात दिलाने का कार्य करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का कार्य करता है। रोग ऋण शत्रु की बाधाएं हो सकती हैं, किंतु आप इन संघर्षों से, अपने साहस से, पराक्रम से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह कठिन दौर नौकरी के लिहाज से हो सकता है। नौकरी में स्थितियां बिगड़ सकती। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर पंचम भाव से होकर के गुजरेगा और यह गोचर संतान पक्ष के लिए कष्टप्रद रहने वाला है। यदि आप संतान प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं तो इसमें विलंब हो सकता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं अथवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी वर्ग, उनके लिए यह कठिन दौर है। आपके शिक्षा में अवरोध विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप चंचलता का अनुभव करेंगे और सुकून और चैन की कमी महसूस होगी। पंचम भाव से सप्तम भाव यानी 11 भाव पर राहु की दृष्टि जा रही है, तो लाभ के विषय में भी आप थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर सकते हैं। आपके सोचे गए कार्य पूर्ण होने में अवरोध आएंगे, विलंब होगा, धनार्जन में कठिनाई आ सकती है, बड़े भाइयों के स्वास्थ्य और सहयोग में कमी की अनुभूति होगी, मित्रों और शुभचिंतकों से मत वैविध्य हो सकता है और मतभेद की भी संभावना बन सकती है। इसलिए आप शिवार्चन करते रहें, सब कुछ ठीक होगा। धनु राशि के जातक, आप काफ़ी चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। परिवार और समाज से आप कटे कटे से महसूस करेंगे।
आपके कर्म क्षेत्र में तमाम चुनौतियां आएंगी, पहाड़ बनकर मुसीबतों का सामना आपको अपने कर्म क्षेत्र में करना पड़ेगा, किंतु आप साहस और धैर्य का परिचय देंगे और उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। यदि हम व्यय भाव पर दृष्टि की बात करें तो यह आपके खर्च को भी बढ़ाने का काम करेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। दूर देश की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ऐसे कार्य, ऐसे उद्यम आप शुरू करेंगे जिसमें काफ़ी आपको व्यय करना पड़ सकता है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व आप सोच विचार कर ही इन्वेस्टमेंट करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ है। हालांकि मकर राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और राहु शनि के ही अधीन होकर के चलने का काम करते हैं, इसलिए पूर्णतः शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलेगा, किंतु फिर भी बेहतर स्थिति का अनुभव आप कर सकते हैं। शिवार्चन करते रहें, हनुमत आराधना करते रहें, भगवान का भजन कीर्तन मनन चिंतन में अपने समय को अधिक से अधिक व्यतीत करें, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के जातक के लिए यह कठिन समय है। आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और शनि की 7.5 के अलावा आपका द्वितीय स्थान से राहु का जो गोचर होगा, यह आपको आर्थिक रूप से काफ़ी झंझावातों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने परिवार और कुटुंब से भी कष्ट की अनुभूति करेंगे। धन के लिहाज से आपके लिए कठिन दौर होगा। आप वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने कार्यों में अनावश्यक अवरोध, विरोध, विलंब को झेलने को आप तैयार रहें। इन परिस्थितियों का सामना करते हुए आप मानसिक रूप से अत्यंत ही थका हुआ महसूस करेंगे। इसलिए आप योग, ध्यान और आध्यात्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ें, सब कुछ ठीक होगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह कठिन गोचर होने वाला है, क्योंकि मीन राशि पर राहु का जो अपनी ही राशि पर जो गोचर होगा, यह आपको मानसिक सुख और शांति तथा शारीरिक सुख शांति को बिगाड़ने का काम करेगा। आप खुद और अपनी पत्नी, परिवार से रिलेटेड समस्याओं को झेलने का काम करेंगे, इसलिए आप धैर्य और साहस का परिचय देते रहें और शिवार्चन के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।